Hello bachcho, let us start with the given question. The question says a cross section of plant material shows the following features under the microscope. There are many vascular bundles scattered in the parenchymatous tissue. Xylem is enlarged. What kind of plant part shows the above anatomy? तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक प्लांट मटेरियल है, उसका क्रॉस सेक्शन हमको दिया हुआ है. उसके अंदर हमने क्या देखा माइक्रोस्कोप के अंदर कि बहुत सारे वैस्कुलर बंडल्स हैं जो कि स्कैटर्ड है हमारे पैरेंकाइमेटस टिश्यू में. जो जाइलम है वो एंडार्च है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसा प्लांट पार्ट है ये जो ऐसी एनाटॉमी शो कर सकता है. सो लेट अस राइट फर्स्ट द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंडार्च क्या होता है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट and that is having the knowledge of endarch xylem. endarch xylem का मतलब endarch arrangement कैसी है, let us see. देखिए, endarch arrangement का मतलब होता है एक ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है एंड मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है. प्रोटोजाइलम क्या होता है? देखिए, प्रोटोजाइलम पहला फॉर्म हुआ हुआ जाइलरी एलिमेंट होता है जो प्राइमरी जाइलम का ही पार्ट होता है. इसके अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं. वहीं अगर हम बात करते हैं मेटाजाइलम की, ये हमारा लेटर फॉर्म हुआ जाइलरी एलिमेंट होता है जो होता प्राइमरी जाइलम ही है, लेकिन इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. अब जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ है, यानी इनर साइड पे है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो टुवर्ड्स पिथ है. और वहीं मेटाजाइलम की बात करते हैं वो आउटर साइड पे होता है, दैट मीन्स इट इज टुवर्ड्स द पेरीफेरी. तो एक ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर हमारा प्रोटोजाइलम इनर साइड पे हो और मेटाजाइलम आउटर साइड पे हो, उसको हम कहते हैं एंडार्च अरेंजमेंट. सो वी कैन राइट हेयर प्रोटोजाइलम इज ऑन द इनर साइड एंड मेटाजाइलम इज ऑन द आउटर साइड. और प्रोटोजाइलम क्या था हमारा? प्रोटोजाइलम था हमारा फर्स्ट फॉर्म जाइलरी एलिमेंट था और ये लेटर फॉर्म जाइलरी एलिमेंट था. नाउ ये जो एंडार्च अरेंजमेंट होती है ये प्रेजेंट होती है इन स्टेम. इसका मतलब हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जाइलम एंडार्च है, तो हमें ये पता चल गया कि ये स्टेम है. क्या है? मोनोकॉट स्टेम हो सकती है, डाइकॉट स्टेम हो सकती है. अब हम और चीज़ों से पता लगाते हैं कि कौन सी स्टेम हो सकती है. देखिए, बोला है कि वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है. जो वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं वो होते हैं हमारे मोनोकॉट स्टेम के अंदर. स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? मोनोकॉट स्टेम. सो हमें ये पता चल गया कि जो प्लांट पार्ट हमें गिवन था वो है मोनोकॉट स्टेम. सो वी कैन राइट द गिवन प्लांट पार्ट इज मोनोकॉट स्टेम. और ये हमने कैसे पता लगाया? स्टेम है ये हमने पता लगाया एंडार्च अरेंजमेंट से, और वो मोनोकॉट की स्टेम है वो हमने पता लगाया है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल से. सो इससे हमने पता लगाया कि हमें कौन सा प्लांट पार्ट गिवन है. और स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स मोनोकॉट के अंदर कैसे होते हैं? देखिए, जो बड़े बड़े होते हैं यानी बड़े वैस्कुलर बंडल सेंटर में होते हैं और छोटे वाले हमारे पेरीफेरी के टुवर्ड्स होते हैं. और इनके जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्लोज भी होते हैं, दैट मीन्स उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, दैट मीन्स कैम्बियम एब्सेंट होता है. सो द गिवन एनाटॉमी ऑफ द प्लांट पार्ट इज मोनोकॉट स्टेम. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.